गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में बता रही हूँ। मैंने पिछली स्लाइड में जितना भी आपको प्रोनाउन के बारे में बताया वो सारा बता रही हूँ। फिर उसके बाद आगे पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज सोल्व कराऊंगी। मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो यूज होता है एट द प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन के फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को 10 टाइप्स बताए थे। अगर आप लोगों को वीडियो प्रीवियस कोई वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि एज ए सब्जेक्टिव केस कैसे यूज होंगे और एज ए ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज होंगे। आप लोगों को मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में अगर क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, तो आप लोगों को क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है या सब्जेक्टिव। फिर मैंने आप लोगों को बताया था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन का क्या मीनिंग है? अगर किसी भी सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउन इकट्ठे आ जाते हैं तो आप लोगों को उसको कैसे सीक्वेंस में लिखना है, 1 2 3 या 2 3 1। अगर सेकंड में ये बताया था मैंने आप लोगों को, अगर सेकंड सेंटेंस में आप लोगों को ये बताया था मैंने कि आप लोगों को अगर ये बताया जाता है कि किसी भी सेंटेंस में आपने गिल्ट फील किया या फिर किसी को ये बताया कि मैंने ये काम गलत किया है या फिर कमिट कर रहे हो आप लोग कोई भी काम कि ये काम मुझसे गलत हो गया, तो वहाँ आप लोगों को 1 2 3 का फॉर्मूला अपनाना है। उसी के बाद मैंने आप लोगों को सब्जेक्टिव केस बताया था, ऑब्जेक्टिव केस बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को एक ग्राफ भी बताया था। ग्राफ में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस एक ही होते हैं, जो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं वही सब्जेक्टिव केस है और वही नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएंगे? जो एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज होंगे। ऑब्जेक्टिव केस तब यूज होंगे जब किसी भी सेंटेंस में या तो कहीं वर्ब आ जाए, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो कैसे यूज करेंगे, प्रोनाउन अगर दिया हुआ है तो वहां हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, या फिर किसी वर्ब के बाद आता है तो भी हमें क्या यूज करना, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। उसके बाद है आप लोगों का मैंने बताया था 2 सेंटेंस इकट्ठे आ जाएं तो आपको कैसे उसे कनेक्ट करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट स्लाइड में कि किसी भी सेंटेंस में अगर आता है इट इज मी, इट इज आई, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनफॉर्मल क्या सही है और फॉर्मल क्या सही है। फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत बारीक चीज है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फॉर्मल होता है, देखो जैसे स्कूल में जाते हैं हम तो क्या करते हैं, फॉर्मल यूनिफॉर्म डालते हैं ना, घर की ड्रेसेस नहीं डाल के जा सकते, स्कूल की पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म होती है वो डाल के हम जाते हैं। तो जो यूनिफॉर्म स्कूल वालों ने हमें कहा कि ये डाल के आनी, ये हमारा ड्रेस कोड है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल यूनिफॉर्म। और ड्रेस जो होते कोई भी आउटफिट हो सकता है। तो वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज भी 2 टाइप की होती है। एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है जैसे आप लोग कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो तो कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, बैठने का आपका पोस्चर देखा जाता है, सब चीज मेंटेन करनी पड़ती है आप लोगों को। और जब आप लोग अपने फ्रेंडशिप सर्कल में होते हो या घर पे होते हो तो आप लोग पूरी मतलब फ्रेंडली रहते हो सबके साथ, लैंग्वेज की टोन भी थोड़ी चेंज हो जाती है, उसे हम इनफॉर्मल बोलते हैं। तो मैंने इसमें भी आप लोगों को बताया था कि कैसे इट इज आई इनफॉर्मल है या फॉर्मल है, कैसे यूज करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन आ जाएगा, ये भी बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको नेक्स्ट प्रोनाउन बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। उससे पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो 2 सेंटेंसों को रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। अब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन में आप लोगों को एग्जाम्पल भी दिए थे। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, हु, होम, व्हाट, दैट, विच, ये हुज, ये सारे क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका मैंने आप लोगों को डीपली डिस्क्रिप्शन भी दिया है पिछली स्लाइड में। आज उसी प्रोनाउन के बेस पे मैं आप लोगों को पीपीटी के थ्रू एक कुछ सेंटेंसेस एक्सरसाइज के थ्रू करवा रही हूँ, तो आप लोगों को ध्यान से देखना। एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का लेट यू एंड। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा बढ़िया भी आप लोगों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पे बहुत बढ़िया सोच समझ के एक्सरसाइज बनाई है मैंने। लेट यू एंड आई गो टू प्ले। अब लेट क्या है यहाँ, एज है, क्या यूज हो रही बच्चों,
एज ए वर्ब यूज हो रही है, एज ए वर्ब यूज हो रही है, तो हमें यहाँ यू किसी भी, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस कब यूज होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन आ जाए या फिर क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, प्रेपोजिशन या वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो बच्चे कहेंगे यू का यू क्यों लिखा हुआ है, यू का सब्जेक्टिव यू रहता है और ऑब्जेक्टिव भी यू रहता है। तो लेट यू एंड आई, अब आई क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज होता है ना, जैसे सपोज करो आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट्स या यू आर माई स्टूडेंट, तो यहाँ आई जो है एज ए सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद वाले जितने भी प्रोनाउन यूज होंगे हमें कैसे यूज करने हैं, एज ए ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ आ जाएगा आप लोगों का मी। उसी के बाद है सेकेंड नंबर सेंटेंस, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई, देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। तो आप लोगों को इधर क्या यूज करना है, यहाँ पे भी वही सेंटेंस है, रिलेशन, देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन, बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यहाँ आप लोगों को ही एंड हिम आई दिया हुआ है, तो आप लोगों को ही की जगह क्या लिखना है बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ही का हिम जेंडर चेंज होगा, ना कि हर होगा, आई का मी हो जाएगा एज ऑब्जेक्ट, तो आप लोग को ये वाला क्रॉस करना और यहाँ पे क्या करना है, प्रेपोजिशन या किसी भी सेंटेंस में वर्ब आती है उसके बाद कोई भी प्रोनाउन दिया हो वो हमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है। आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, अब आई माई मी फर्स्ट पर्सन, यू यूर सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, तो ये तीनों गलत दिए हुए, आप लोगों को क्या लिखना है, यू he and I, आप लोग क्या लिखना है, you, he and I were present in the function, you were you second person, he his him थर्ड पर्सन, आई माई मी फर्स्ट पर्सन। तो किसी भी प्रोनाउन में आप लोग को मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कैसे फॉलो करना है, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर, यहाँ आई फर्स्ट पर्सन तो गलत है, हमें यहाँ क्या लिखना बच्चों, यू एंड आई। ये आप लोग अच्छी तरह रूल्स समझ लेना, स्लाइड से जो रूल्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं उसी पे बेस्ड मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट स्लाइड में है आप लोगों के नेक्स्ट स्लाइड है आप लोगों की, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीदर ऑफ दीज फोर व्हीकल्स। देखो कभी भी किसी सेंटेंस में फोर व्हीकल्स की बात हो रही है तो हमें क्या यूज करना है, नीदर हमेशा दो के लिए यूज होता है, हमें यहाँ क्या यूज करना है, नन का यूज करना है। वैसे ही इधर नीचे एग्जांपल है, एनी वन ऑफ द टू गर्ल्स कैन सोल्व दिस सम, तो टू गर्ल्स की बात हो रही है, एनी वन यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, इधर आ जाएगा। अच्छा मैंने आप लोगों को एक रूल बता रही हूँ, वन शुड ओबे हिज एल्डर्स, एक रूल है, प्रोनाउन का ही रूल है कि अगर वन जो है वो किस प्रोनाउन में आता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन में आता है। अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है और उसके बाद कोई प्रोनाउन दिया है तो हमें उस प्रोनाउन के लिए क्या यूज करना है, यहाँ हिज की बजाय हमें बच्चों क्या यूज करना है, अपोस्ट्रोफेस वाला वंस। इसकी सेंटेंस की हिंदी बन जाएगी इंग्लिश, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। अब वन जो है वो इनडेफिनेट है, इसमें डेफिनेट किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, इनडेफिनेट पर्सन, किसी को भी अपने पेरेंट्स का या एल्डर्स का कहना मानना चाहिए। उसी के बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली हिज ओन पेरेंट्स बट ऑल्सो अदर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिर वन आया हुआ है, स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, वन, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन आने से यहाँ आप लोगों को देखना है हिज दिया हुआ है, हिज को हमें क्रॉस करना है तो हमें यहाँ क्या लिखना है, वंस लिखना है। वन शुड रिस्पेक्ट नॉट ओनली वंस ऑन पेरेंट्स बट ऑल्सो अदर्स, किसी को भी अपने अपने पेरेंट्स का कहना नहीं मानना चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अदर्स पेरेंट्स का, अदर एल्डर्स का भी करना चाहिए ना, तभी आप लोग अच्छे बच्चे कहलाओगे। उसके बाद है नेक्स्ट, each girl and every madam tried their best to finish the work before 7 PM। अब देखो इस सेंटेंस का रूल क्या कह रहा है, दो नाउन है, गर्ल एंड मैडम।
मैडम है, एंड से कनेक्टेड है, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, ईच एंड एवरी। किसी भी सेंटेंस में अगर ईच आता है, एवरी आता है, तो वो हमेशा सिंगुलर ही वर्ब लेता है और सिंगुलर ही प्रोनाउन, एक्सेप्ट इस रूल को छोड़ के कि अगर आता है ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अगर आ रहा है ईच गर्ल एंड एवरी मैडम ट्राइड देयर बेस्ट, तो यहाँ देखो ये भी फीमेल है गर्ल और मैडम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आप लोगों को क्या लगाना है, हर। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव देयर ओन फैसिनेशन। अब मैन और वुमेन क्या है, दो नाउन है, किससे कनेक्ट है, एंड से कनेक्ट है, उससे पहले क्या लगा हुआ है, एवरी लगा हुआ है, तो हमें यहाँ क्या लगाना है, MAN लगा हुआ है, हमें इधर क्या लगाना है, हैज लगाना है, और प्रोनाउन में क्या लगाना है, हिज। एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज हिज ओन फैसिनेशन, ये आप लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों की स्लाइड में, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट करना, पहले 2 मिनट्स के लिए इन सेंटेंसेस को रीड करना आप लोगों को। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल, ईदर रमेश और सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स, either the teacher or the students have left his classroom unlocked, the cow has hurt her legs, this is 8 o'clock by my watch। तो आप लोग को एग्जाम्पल पढ़ना है each of the employees। अब देखो मैंने क्या कहा था, किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाता, देखो each और every, each और every हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है और सिंगुलर ही each boy has a pen, एक ये सेंटेंस भी है। अब ईच कह रहा है, ये नाउन है, ईच अगर आने से ईच किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो वहां आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करनी है और नाउन भी क्या यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। वैसे ही इधर ईच अगर ऑफ आ जाता है प्रेपोजिशन तो ओनली नाउन क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी इधर, सिंगुलर, और यहाँ प्रोनाउन भी क्या यूज होगा, हिज। Each of the employees has to arrange his own vehicle, हर सारे एम्प्लॉयज में से प्रत्येक को अपना अपना व्हीकल जो है अरेंज करना होगा, पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, ईदर रमेश और सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स, ईदर रमेश और सीता हैव लेफ्ट देयर टिफिन बॉक्स। अब दो नाउन हैं, रमेश और सीता किससे जुड़े हैं, ईदर और से, तो यहाँ हमें क्या यूज करना है बच्चों, हैज, और यहाँ हमें क्या यूज करना है, हिज। वैसे ही सेंटेंस है ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स। अब देखो बच्चों, यहाँ और इस ऊपर वाले रूल में और नीचे सेकंड और थर्ड रूल में लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, देखो डिफरेंस कैसे है। इधर रमेश और सीता, इधर तो दोनों नाउन क्या थे, सिंगुलर थे, एक नाउन की बात होती, रमेश भी सिंगुलर और सीता भी, लेकिन यहाँ भी इधर और से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ एक जगह टीचर है और दूसरी जगह क्या है, स्टूडेंट्स, तो यहाँ हैव ही रहेगा, इधर क्या आ जाएगा, देयर। दोनों में डिफरेंस है, इधर दोनों सिंगुलर नाउन थे, इधर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हैव लगेगा और प्रोनाउन भी क्या यूज होगा, प्लूरल। उसके बाद है देखो, द काउ हैज हर्ट हर लेग्स। अब काउ के लिए मैंने बोला था जो नॉन लिविंग थिंग्स है या न्यूटर जेंडर है उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे बच्चे, इट प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द काउ हैज हर्ट हर लेग्स, हर नहीं यूज होगा, इधर क्या यूज होगा, इट्स, काउ ने अपनी टांगों को हर्ट कर लिया। उसके बाद आएगा दिस इज 8 o'clock बाय माई वॉच। मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था इट, यूज ऑफ इट में मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि टाइम, डिस्टेंस और वेदर के लिए क्या यूज करना है, हमें इट का यूज करना है। तो इधर देखा जाए तो क्या शो हो रहा है, टाइम शो हो रहा है, दिस की जगह क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। उसके बाद आप लोग की नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, इन्हें करेक्ट करना है। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर आता है ऑल, सेम, सच, दैट, तो वहां हमें विच यूज नहीं करना बच्चों, क्या यूज करना है, दैट।
ऑल विच शी सेड वॉज इनकरेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर ऑल आता है, दैट आता है, तो वहां पे दैट का यूज करना है, ना कि विच का यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है ओनली दोज एम्प्लॉयज शुड बी प्रमोटेड whom आर सिंसियर। तो यहाँ सेंटेंस की सेंस whom से क्लियर नहीं आ रही है, क्या आ जाएगा whose। उन एम्प्लॉयज को, ओनली उन एम्प्लॉयज को प्रमोट किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। आजकल के टाइम में सिंसियर एम्प्लॉयज नहीं मिलते ना। डैश डिड यू फिनिश द गेम। अब यहाँ पे तुम अपना गेम कब फिनिश करोगे, तो यहाँ आ जाएगा आप लोग का व्हेन डिड यू फिनिश द गेम। तुम कितने बजे या किस टाइम पे अपना गेम खत्म करोगे, किया था। उसके बाद आ जाएगा डिड है इसलिए किया था आ जाएगा, पास्ट की बात हो रही है। द वुमेन डैश आई मेट यस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। अब देखो यस्टरडे दिया हुआ और मेट दिया, मैं जिस औरत से कल मिला था, लेंट मी हर अम्ब्रेला, उसने मुझे अपना अम्ब्रेला दिया था, तो क्या आ जाएगा whom the woman whom I met yesterday lent me her umbrella। उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, द हॉर्स डैश आई सेलेक्टेड won the race yesterday। yesterday मीन्स पास्ट की बात हो रही है, जो कल हॉर्स मैंने सेलेक्ट किया था उसने रेस जीत ली थी। तो सिलेक्शन की बात हो रही है, मीन्स चॉइस की बात होगी, तो हमें रिलेटिव प्रोनाउन में विच का यूज बताया था मैंने कि विच का यूज कहाँ होगा, चॉइस के लिए। शेक्सपियर डैश इज द वर्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट वॉज बोर्न इन अ कॉटेज। शेक्सपियर जो है वर्ड का सबसे ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, एक कॉटेज में हुआ था। कॉटेज बोलते हैं झोपड़ी को। तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखा जाएगा, किसी पर्सन की बात हो रही है हु। अब शेक्सपियर की जगह यहाँ हु की जगह हम क्या लिखेंगे, ही। अगर ही आने से सेंस आ रही है तो एज ए सब्जेक्टिव केस, अगर हुम लिख रहे हैं तो एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज करके देखेंगे हम। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप लोगों का फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भरने। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन डैश कार यू बोरोड। अब देखो आप लोगों को पहले पढ़ना है इन सेंटेंसेस को। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन, उस आदमी का नेम बताओ जिससे तुमने कार ली थी, बोरो की थी, तो क्या आ जाएगा हुज। सेकेंड क्वेश्चन है डैश टीच यू संस्कृत। आपको संस्कृत या इंग्लिश कौन पढ़ाता है, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो हमें क्या यूज करना है, एज ए हु। अब यहाँ पे ही टीच यू संस्कृत, तो आप लोगों को सब्जेक्टिव केस यूज होना है, तो आप लोग सब्जेक्ट यूज करके देखना है एज ए सब्जेक्टिव केस। मैंने आप लोगों को बताए थे पीछे स्लाइड में कि कौन कौन से सब्जेक्टिव केस है और कौन से ऑब्जेक्टिव है। डैश इज योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, व्हाट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हाट। उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों का जिप्सम। एड द रिलेटिव प्रोनाउन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करना है। जिप्सम इज द मिनरल डैश इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से निकाला जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विच। यहाँ आ जाएगा आप लोगों का विच आ जाएगा। उसके बाद है दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बोर्न। ये वही घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। वॉज पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ किसकी सेंस सारी कहाँ की, तो वेयर आ जाएगा। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट, इसमें क्या आ जाएगा, डैश मैनी whom मैनी बुक्स हैव बीन रिटन। वो कह रहा है कि फेमस साइंटिस्ट है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक लिखी जा चुकी है, तो हमें whom लिखना है। आई वॉज नॉट सो रिच एज हिम। किसी भी सेंटेंस में अगर एज आता है तो मैंने आप लोगों को या दैट आता है तो वहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करना है। पिछले स्लाइड में बताया था आई वॉज नॉट सो रिच एज हिम, तो आप लोग क्या लिखना है, इधर हिम की जगह ही यूज करना है। दिस इज द बॉय हुज ऑल एडमायर। हुज नहीं आएगा, हुज कब यूज होगा, जब पोजीशन यूज होगा, तो आप लोग को यहाँ whom लिखना है, जिसकी सब प्रेज करते हैं, जिसकी, तो यहाँ आ जाएगा whom। दिस इज द गर्ल whom मार्क्स आर हाईएस्ट। सेंस नहीं दे रहा सेंटेंस है ना, तो क्या लिखेंगे, दिस इज द गर्ल हुज, जिसके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। हिंदी बनाने पर सेंटेंस में अगर आता है जिसका, जिसके, उसका, उसके, तो वहाँ आप लोगों को हुज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है। एक सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था इट इज मी नहीं आएगा,
किसी भी बी फॉर्म के बाद आप लोगों को क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस यूज करना है। अगर सेंटेंस आगे कंटिन्यू हो रहा है, एडवांस रूल में ये भी बताया था मैंने कि आप लोगों को मी यूज करना है या कोई भी ऑब्जेक्टिव केस। ओनली यू एंड हिम कैन डू दैट वर्क, ओनली यू एंड हिम। अब देखो ओनली यू एंड हिम, तो यहाँ आप लोगों को हिम की जगह क्या लिखना है, ही। उसके बाद है 9th नंबर सेंटेंस, इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता आई शुड हेल्प ही, तो क्या आ जाएगा, इफ आई वर हिम। बी फॉर्म है तो बी फॉर्म के बाद ये 7th और 9th क्वेश्चन एक जैसा है, सिंस इट इज बी फॉर्म है, इज एम आर वॉज वर हैज बीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ आई वर, वर क्या है बी फॉर्म, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज होगा ना कि ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद है आप लोग का नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिस इज माइन पेन, दिस इज माइन पेन लिखा हुआ है, दिस इज माइन। अब मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि माइन का मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन, माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन हो जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को अगर ऐड करते हो, दिस इज माई पेन, पेन पेन की बात हो रही ना, तो पेन 2 बार रिपीट हो रहा तो गलत हो जाएगा, तो हमें माइन नहीं यूज करना, इधर क्या यूज करना है, दिस इज माइन को काट के माई पेन, ये पेन मेरा है। नेक्स्ट है, दिस पेन इज सुपीरियर टू यू, टू यूअर आर, यूअर लिखा हुआ इन्होंने, ये गलत दिया हुआ सेंस। किसी भी देखो 2 चीज की तुलना की जा रही है, अब ये नहीं मैं मेरे पेन की तुलना आपसे करने लग जाऊंगी, आप मुझसे करने लग जाओ आपके पेन की, तो एक पेन की कंपैरिजन करें तो दूसरे पेन से करनी पड़ेगी, अगर किसी पर्सन की करें तो एक पर्सन की किसी दूसरे पर्सन से, और किसी क्लासरूम की कंपैरिजन, किसी कोचिंग सेंटर की कंपैरिजन, किसी भी एक्सपेक्टेड किसी पर्सन की किसी चीज़ से की जाएगी। ये नहीं है कि हम किसी पर्सन की और किसी चीज़ से करने लग जाए। तो वैसे इधर लिखा है दिस पेन, वो कह रहा है दिस पेन इज सुपीरियर, सुपीरियर द श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया है, टू यूअर, यूअर का मीन्स तो तुम्हारा हो जाएगा, ये पेन तुम्हारे, तुम्हारे से नहीं तुम्हारे पेन से, तो यहाँ हमें क्या लिखना बच्चे, योर्स, योर्स इज इक्वल टू योर प्लस नाउन। उसके बाद है ही अवेल्ड ऑफ द चांस, अवेल एक ऐसी वर्ब है जो रिफ्लेक्सिव लेके आती है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर ही लिखा हुआ है हिमसेल्फ, शी लिखा हुआ है हरसेल्फ, दे लिखा हुआ देमसेल्फ, वी लिखा हुआ तो आवर सेल्फ हो जाएगा, SLVES। तो वैसे इधर ही लिखा हुआ है, ही अवेल्ड क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ, यहाँ आप लोगों को हिमसेल्फ ऐड करना है। तो ये आप लोगों की आज की स्लाइड थी, मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से डिक्टेट करवाया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है मेरे इस वीडियोस में, सब वीडियोस में, तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इन दिनों में, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे तो ऐसी ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो मैं प्रोवाइड करवाती रहूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हैव ए नाइस डे, बाय।